नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं के वर्ल्ड टीवी। भारत के कुछ गांव आप विश्वास नहीं करेंगे। कहा जाता है भारत का हृदय गांव में बसता है, क्योंकि गांव में आज भी आपको भारत की संस्कृति परंपराओं की झलक देखने को मिल जाएगी। गांव की अपनी ही एक अलग बात होती है, जहां एक और नदी और तालाब तो वहीं दूसरी ओर पहाड़, खेत खलियान और छोटे छोटे मकान। यहीं से असली भारत की झलक दिखाई देती है। शहरों के पश्चिमीकरण होने के कारण अब सिर्फ गांव में ही देश की परंपराओं का निर्वाह हो रहा है, जहां पर आज भी लोग एक दूसरे की मर्यादा और संस्कार की अहमियत रखते हैं। देश में कई ऐसे अनगिनत गांव हैं जो अपनी एक खास विशेषता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां आज तक किसी मकान या तिजोरी को ताला नहीं लगा? सुनकर चौंक गए ना? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं ऐसे ही कुछ सर चकराने वाले अजीबोगरीब गांव के बारे में। नंबर 12, शादी से पहले होती है लड़की की नीलामी। यूपी के जौनपुर जिले की ये सच्ची कहानी है, जहां के लगभग आधा दर्जन गांव में सैकड़ों परिवार रहते हैं जो कि मंगता जाति के हैं। इनके परिवार में जैसे ही किसी भी लड़की की उम्र शादी के लायक हो जाती है तो सार्वजनिक तौर पर शादी के लिए लड़कियों की नीलामी की जाती है। उसी समाज के लोग ही लेते हैं हिस्सा। जब कभी भी शादी के लिए लड़कियों की नीलामी की जाती है तो उसमें सिर्फ उसी समाज के लोगों को हिस्सा लेने का अधिकार होता है। जो सबसे अधिक बोली लगाता है उस लड़की को वही दुल्हन बना सकता है। मंगता जनजाति के लोग लड़कियों को समृद्धि का पर्याय मानते हैं। लड़कियों की शादी की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। नंबर 11, एक गांव जहां दूध दही मुफ्त मिलता है। यहाँ के लोग कभी दूध या उससे बनने वाली चीजों को बेचते नहीं हैं, बल्कि उन लोगों को मुफ्त में दे देते हैं जिनके पास गाय या भैंसे नहीं है। धोकड़ा गुजरात के कच्छ में बसा ऐसा ही अनोखा गांव है। आज जब इंसानियत खो सी गई है, लोग किसी को पानी तक नहीं पूछते। श्वेत क्रांति के लिए प्रसिद्ध ये गांव दूध दही ऐसे ही बांट देता है। यहाँ पर रहने वाले एक पुजारी बताते हैं कि उन्हें महीने में करीब 7,500 रुपए का दूध गांव से मुफ्त में मिलता है। नंबर 10, इस गांव में आज भी राम राज्य है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नेवासा तालुके में शनि शिंगणापुर भारत का एक ऐसा गांव है जहां लोगों के घर में एक भी दरवाजा नहीं है। यहाँ तक कि लोगों की दुकानों में भी दरवाजे नहीं हैं। यहाँ पर कोई भी अपनी बहुमूल्य चीजों को ताले चाबी में बंद करके नहीं रखता। फिर भी गांव में आज तक कभी चोरी नहीं हुई। नंबर 9, एक अनोखा गांव जहां हर कोई संस्कृत बोलता है। आज के समय में हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी भी पहचान के संकट से जूझ रही है। वहीं कर्नाटक के शिमोगा शहर के कुछ ही दूरी पर एक गांव ऐसा बसा है जहां ग्रामवासी केवल संस्कृत में ही बात करते हैं। शिमोगा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मुतुरु अपनी विशिष्ट पहचान को लेकर चर्चा में है। तुंग नदी के किनारे बसे इस गांव में संस्कृत प्राचीन काल से ही बोली जाती है। गांव की विशेषता है कि गांव की मातृभाषा संस्कृत है और काम चाहे कोई भी हो संस्कृत ही बोली जाती है। जैसे इस गांव के बच्चे क्रिकेट खेलते हुए और आपस में झगड़ते हुए भी संस्कृत में ही बात करते हैं। इस गांव में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में होती है। क्या आपको संस्कृत अच्छे से आती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 8, एक गांव जो हर साल कमाता है 1 अरब रुपये। यूपी का एक गांव अपनी एक खासियत की वजह से पूरे देश में पहचाना जाता है। आप शायद अभी तक इस गांव की पहचान से दूर रहे हो, लेकिन देश के कोने कोने में इस गांव ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। अमरोहा जनपद के जोया विकास खंड क्षेत्र का ये छोटा सा गांव है सलारपुर खालसा। 3,500 की आबादी वाले इस गांव का नाम पूरे देश में छाया है और इसका कारण है टमाटर। गांव में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश का शायद ही कोई कोना होगा जहां पर सलारपुर खालसा की जमीन पर पैदा हुआ टमाटर ना जाता हो। गांव में 17 साल से चल रही टमाटर की खेती का क्षेत्रफल फैलता ही जा रहा है
और अब मुरादाबाद मंडल में सबसे ज्यादा टमाटर की खेती इसी गांव में होती है। कारोबार की बात करें तो 5 माह में यहाँ 60 करोड़ का कारोबार होता है। नंबर 7, ये है जुड़वों का गांव। रहते हैं 350 से ज्यादा जुड़वा। केरल के मल्लपुरम जिले में स्थित कोडनिही गांव को जुड़वों के गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वर्तमान में करीब 350 जुड़वा जोड़े रहते हैं, जिनमें नवजात शिशु से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। विश्व स्तर पर हर 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा पैदा होते हैं। एशिया में तो ये औसत 4 से भी कम है, लेकिन कोडनिही में हर 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। नंबर 6, इसे कहते हैं मंदिरों का गांव और गुप्त काशी। झारखंड के दुमका जिले में शिकारीपाड़ा के पास बसे एक छोटे से गांव मल्टी में आप जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको प्राचीन मंदिर नजर आएंगे। मंदिरों की बड़ी संख्या होने के कारण इस क्षेत्रफल को गुप्त काशी और मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का राजा कभी एक किसान हुआ करता था। उसके वंशजों ने यहाँ 108 भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। ये मंदिर बाज बसंत राजवंशों के काल में बनाए गए थे। शुरुआत में कुल 108 मंदिर थे, लेकिन संरक्षण के अभाव में अब सिर्फ 72 मंदिर ही रह गए हैं। इन मंदिरों का निर्माण 1720 से लेकर 1840 के मध्य में हुआ था। इस मंदिरों का निर्माण सुप्रसिद्ध चाला रीति से की गई है। ये छोटे छोटे लाल सुर्ख ईंटों से निर्मित है और इनकी ऊंचाई 15 फीट से लेकर 60 फीट तक है। इन मंदिरों की दीवारों पर रामायण महाभारत के दृश्यों का चित्रण भी बेहद खूबसूरती से किया गया है। नंबर 5, एक गांव जिसे कहते हैं भगवान का अपना बागीचा। जहां एक और सफाई के मामले में हमारे अधिकांश गांव, कस्बों और शहरों की हालत बहुत खराब है, वहीं ये एक सुखद आश्चर्य की बात है कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी हमारे देश भारत में है। ये है मेघालय का मावल्यानांग गांव, जिसे कि भगवान का अपना बागीचा के नाम से भी जाना जाता है। सफाई के साथ साथ इस गांव में शिक्षा भी अव्वल है। यहाँ की साक्षरता दर 100% है, यानी यहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। इतना ही नहीं, इस गांव में ज्यादातर लोग सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करते हैं। तो आपकी इंग्लिश कितनी फिट है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 4, 170 सालों से है वीरान, रात को रहता है भूत प्रेतों का डेरा। हमारे देश भारत के कई शहर अपने दामन में कई रहस्यमय घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता ये गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। नंबर 3, इस गांव में कुछ भी हुआ तो लगता है 1000 रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अति दुर्गम इलाके में स्थित है मल्लाना गांव। इसे आप भारत का सबसे रहस्यमय गांव कह सकते हैं। यहाँ के निवासी खुद को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। यहाँ पर भारतीय कानून नहीं चलते हैं। यहाँ की अपनी संसद है जो सारे फैसले करती है। मल्लाना भारत का इकलौता गांव है जहाँ मुगल सम्राट अकबर की पूजा की जाती है। कुल्लू के मल्लाना गांव में यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ तो जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने की रकम 1000 रुपए से 2500 रुपए तक कुछ भी हो सकती है। अगर इस गांव में किसी ने मकान, दुकान या यहाँ किसी निवासी को भी छू लिया तो यहाँ के लोग उस व्यक्ति से 1000 रुपए वसूलते हैं। नंबर 2, ये गांव कहलाता है मिनी लंदन। झारखंड की राजधानी रांची से उत्तर पश्चिम में करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा गांव है मैक्लुस्कीगंज। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए बसाई गई दुनिया की इस बस्ती को मिनी लंदन भी कहा जाता है। घनघोर जंगलों और आदिवासी गांव के बीच सन 1933 में कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मैक्लुस्कीगंज को बसाया था। 1930 के दशक में
रातू महाराज से ली गई लीज की 10,000 एकड़ जमीन पर ऑर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की नामक एक एंग्लो इंडियन व्यवसायी ने इसकी नींव रखी थी। चामा, रामदगादो, कैदल, दुली, कोनस्का, मायापुर, महुलिया, हिसाल और लबरा जैसे गांव वाला ये इलाका 365 बंगलों के साथ पहचान पाता है, जिसमें कभी एंग्लो इंडियन लोग आबाद थे। नंबर 1, एक गांव जहां छत पर रखी पानी की टंकियों से होती है घरों की पहचान। ये कहानी है पंजाब के जालंधर शहर के एक गांव उपला की। इस गांव में अब लोगों की पहचान उनके घरों पर बनी पानी की टंकियों से होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी की टंकियों में ऐसा क्या विशेषता है, तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ के मकानों की छतों पर आम वाटर टैंक नहीं है, बल्कि यहाँ पर शिप, हवाई जहाज, घोड़ा, गुलाब, कार, बस आदि अनेकों आकार की टंकियां हैं। इस गांव के अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए विदेशों में रहते हैं। गांव में खास तौर पर एनआरआईज की कोठियों में छत पर इस तरह की टंकियां रखी हैं। अब कोठी पर रखी जाने वाली टंकियों से उसकी पहचानी जा रही है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो और कौन सा लगा आपको सबसे अजीब किस्सा, बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और जितने भी हमारे नए मित्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।